चीज़ें आती है, मुझे समझ नहीं आता। आई थिंक वो हर किसी मॉम के साथ होता ही होगा। मैं इधर रहता हूँ मुंबई में, मैं इंदौर आज तक सरप्राइज देके जा ही नहीं पाया हूँ। ओह, मैं जब सरप्राइज देने की कोशिश करता हूँ, मेरी ऐसा एक टाइम नहीं आया कि मेरी मम्मी दरवाजे पे नहीं खड़ी। उन्हें एक इंस्टिंक्ट आया था कि मैं आने वाला हूँ। आई डोंट नो हाउ शी कम्स टू नो। एंड मैं हर बार सोचता था कि इस दफा सरप्राइज करूँ, कुछ तो इस बार सरप्राइज करूँगा। और मेरी मम्मी सो जाती रात को 10 बजे। एक बार मैं 11:30-12 बजे गया रात को। अब तो वो सरप्राइज कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तू आने वाला है। जैसी एक बार सुबह 7 बजे मैं घर जा रहा हूँ और मेरी मॉम उठ जाती 7:30-8 बजे। पर फिर हमारे घर में थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है, 9 बजे सब स्टार्ट होता है घर में। 7:30 बजे मेरी मम्मी दिया लेके खड़ी थी। मुझे लगा था कि घर में पूजा कर रही थी वो 7:30। बोलती आज मैं जल्दी कर रही थी और मुझे लगा कि ना तू आएगा। I don't know how this happens. Beautiful that she is able to do something like this. You did movies. You do a lot of movies on parenting. हाँ. As it has turned out. Yeah, it has turned out. सोचा नहीं था मैंने, लेकिन हाँ हो गया। And 2 movies में स्पेसिफिक बात करता हूँ। एक दंगल और एक 3 Idiots. दोनों की पेरेंटिंग स्टाइल और तारे ज़मीं पर में भी पेरेंटिंग ही है। हाँ. मैं 2 की बात करूँ क्योंकि दोनों की ठीक है, ऑपोजिट है, बहुत ऑपोजिट है। एक है 3 Idiots, हाँ, एक में काफी अथॉरिटेरियन टाइप की स्टाइल है कि जो दंगल है कि मैं डिसाइड करूंगा, मैं डिसिप्लिन रखूँ, मैं हार्ड रहूंगा, एकदम बच्चों को डिसिप्लिन ट्रेन बनाऊं। एक है बच्चों को छोड़ दो, जो करना है करने दो। करेक्ट, ये मैसेज है मूवी का कि यार अगर नहीं करने दोगे तो फिर बच्चे, बिकॉज एंड में वायरस को यही रियलाइज होता है। करेक्ट, यू हैव टू गिव देम फ्रीडम। तो एक परमिसिव है, एक अथॉरिटेरियन, तो बिल्कुल अलग स्टाइल से। कौन सा इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम फिल्मों में जब काम करते हैं ना, तो जो मेरा थॉट है पर्सनली वो कैरेक्टर का थॉट नहीं है। ओके। तो मेरी थिंकिंग ये है कि हमको बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए। हर बच्चे का अपना कैरेक्टर होता है, उसकी अपनी खूबी होती है, और हम अक्सर बच्चों को शैतानी करने से रोकते हैं। नहीं, बच्चों को शैतान होना चाहिए, वो उनका पीरियड है शैतानी करने का। तो बच्चे में थोड़ा रिबेलियन होना चाहिए, उसको अपने आप को डिस्कवर करना चाहिए, वो अपनी खुद गलतियां करके सीखेगा। हर चीज़ हम उसको टोकते रहेंगे तो फिर वो रोबोट जैसा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों को हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उनको सही सीख देनी चाहिए यकीनन। और जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो कभी कभी उनको सही और गलत की समझ नहीं होती है, तो वहाँ पे आप हैं एज अ पेरेंट, लेकिन बाय एंड लार्ज उनको छूट देनी चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने पैशन को समझें। हर चीज़ डिसिप्लिन ना हो, वरना बच्चा जो है वो स्टाइफल हो जाता है, उसको उसकी ग्रोथ आप रोक देते हैं। तो मुझे ये लगता है। तो मैं 3 Idiots की फिलॉसफी में मानता हूँ पर्सनली, दंगल वाली में नहीं। लेकिन दंगल वाली में मेरे पास चॉइस नहीं था, वो हम एक रियल कहानी बना रहे थे। महावीर फोगाट जो उसने जो उसका रिश्ता रहा है महावीर जी का गीता और बगीता के साथ, वही हमें दिखाना था। हम कुछ, मैं अपनी थियरी थोड़ी डाल सकता हूँ, मैं महावीर का किरदार प्ले कर रहा हूँ, तो आई हैव टू बी महावीर। और उसमें भी हम दिखाते हैं कि उसका जो ड्रीम था वो उसके पीछे यकीनन वो अपनी ड्रीम फुलफिल करना चाह रहा है अपने बच्चों के जरिए, जो सही नहीं होता, वो खत्म, जो सही नहीं होता है। यकीनन ये बात मैं मानता हूं, लेकिन वो वही हुआ था, तो हमको वही दिखाना था। एक दूसरा ये कि वो उस लेवल के जब आप चैंपियंस क्रिएट करते हो ना, जैसे सेलिना विलियम्स और उसकी बहन क्या नाम है उसका, वीनस विलियम्स, उनके फादर ने उनको बचपन से ट्रेन किया था कि तुम टेनिस स्टार बनोगे। उसने पागलपन उसका बचपन से था। अब उससे क्या होता है कि जब आप बच्चे पे इतना जोर डालते हो और इतना प्रेशर डालते हो इतने छोटे एज में, तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो बच्चा क्रैक हो जाएगा, क्रम्बल हो जाएगा, वो टूट जाएगा, या वो लोहे की तरह फौलादी हो जाएगा। मतलब जितना आप प्रेशर डाल रहे हो वो ले रहा है प्रेशर और स्ट्रांग हो रहा है। दोनों में से एक चीज होती है। तो चैंपियन फाइनली ऐसे ही बनते हैं, जैसे कि विलियम्स सिस्टर बने या गीता और बबीता बने। और वो बच्चे जो शुरू में परेशान होते थे कि यार बाप बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, लेकिन फिर एक पॉइंट पे उनको भी रियलाइज होता है कि यार इसके पागलपन ने हमको भी एक्चुअली पूरी एक जिंदगी दी है, पूरा हमको हेल्प किया है। और उस वक्त तो अलग ही वक्त भी था,
लड़कियों को वैसे भी बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं थी, तो वो महावीर जी का पागलपन था कि उन्होंने कहा कि यार मैं लड़कियों को कुश्ती में डालूंगा, वो लड़कों के साथ लड़ेंगे। इतना अनोखा एक विजन होना पागलपन ही है एक तरह से। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि चैंपियन वैसे बनते कभी कभी, हर दफा नहीं, ऐसी बात नहीं है, चैंपियंस अपने आप भी आते हैं। मैं युवराज सिंह का चीज देख रहा था, उसमें योगराज जी भी ऐसे ही थे। हाँ, वेरी हार्ड एंड टफ। यस, उन्होंने भी युवराज बहुत को ऐसे ही प्रेशर डाल के बढ़ा के। डू यू थिंक स्पोर्ट्स स्टार बनाना हो बच्चों को तो ऐसा करना? नहीं, ऐसा नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं लगता ऐसे करना चाहिए। जो हमने दंगल में दिखाया वो मेरा नेचर नहीं है। ओके, बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि बच्चे को अगर किसी स्पोर्ट में आपको इनकरेज करना है तो उसकी जो एक्साइटमेंट है उसको आप और बढ़ावा दो, लेकिन अपनी थिंकिंग उस पर मत थोपो। मैं ये बात मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन दंगल में वही कहानी थी, हमको वही करना था, तो मुझे वो बात सच्चाई से निभानी थी। अक्सर हम कैरेक्टर में जो किरदार हम निभा रहे हैं, कभी कभी वो आपकी थिंकिंग और किरदार की थिंकिंग अलग होती है किसी एक पॉइंट को लेके, लेकिन आपको किरदार की थिंकिंग फॉलो करनी है एज एन एक्टर। अपनी थिंकिंग आप नहीं डाल सकते उसमें।